न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के डिजिटल प्लेटफार्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हम इस वक्त बानहाल मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर 5 नवंबर को अचानक से एक फ़ैसला सामने आता है जो BOPR मंडल बानहाल की इलेक्शन कमेटी है उनकी तरफ से, कि जिसमें जो मुंतखब सदर थे, यहाँ नाम ये जो वोटिंग से जो कामयाब हुए थे शादाब वानी, उन्हें एक तरफ बरतरफ करने का एक हुक्मनामा सामने आया था। तो उसका जो फिर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, दुकानदार बरादरी की तरफ से रद्दअमल आना शुरू हुआ और बरतरफ करने के बाद एक कमेटी तश्कील दी गई। इनके ख़िलाफ़ जो BOPR मंडल जो कमेटी थी जो इसका हेड करती है इलेक्शंस को, उस कमेटी के सामने ये जो इल्ज़ामात कुछ मेंबरान की तरफ से जो कुछ इतराज़ात उठाए गए थे शादाब वानी जो प्रेसिडेंट थे BOPR मंडल बानहाल के, उनके ख़िलाफ़, तो उनको जांच के लिए, उनकी तहक़ीक़ात के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी के मेंबरान और जो उनके सरबराह हैं अरशद जिलानी साहब, उन्होंने इसमें जो एक क्लीन चिट दी है शादाब वानी को कि, और ये पाया गया, जो तहक़ीक़ात की गई उसमें ये पाया गया कि जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो बिल्कुल बेबुनियाद थे। और इस सिलसिले में आज जो BOPR मंडल के सदर हैं उनके हाथ में एक आर्डर पड़ा हुआ है जिसमें उसको जो कमेटी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो इस जो उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे वो बेबुनियाद साबित हुए हैं। शादाब वानी, मुबारक है आपको। हक और इंसाफ की जो लड़ाई जब होती है तो उसमें ऐसे ऐसे मामलात आ जाते हैं, ऐसे ऐसे जो पड़ाव कहेंगे वो आते हैं, तो बिलाखिर जो जीत सच की होती है। बेशक थोड़ा सा कुछ वक्ती तौर पर पस्त हो जाए आदमी, या तो क्या कहेंगे आप, जो अब क्या फ़ैसला हुआ है थोड़ा बताइए। कमेटी का कल क्लियरली फैसला आया है कि जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई थी उसका एक क्लियरली फैसला आया कि एज पर द फाइंडिंग्स एंड इंक्लूजन्स ऑफ द कमेटी, इंजीनियर शादाब वानी हैज़ बीन फाउंड नॉट गिल्टी ऑफ द चार्जेस एलिगेशंस लेवल्ड अगेंस्ट हिम. The report categorically states that there is no evidence found against the allegations and charges against Engineer Shadab Wani and misconduct or any violation of the organization rules and regulations. In light of the committee's findings and interest of justice, fairness and smooth functioning of the organization, it is hereby stated that Engineer Shadab Wani is reinstated to the post of President with immediate effects. Furthermore, it is also stated that all rights, privileges and responsibilities attached to the office be restored in full. उसके साथ इन्होंने एक नोट लिखा है कि इंजीनियर शादाब वानी विल नॉट गो अगेंस्ट द इलेक्शन कमेटी इन एनी केस एंड विल नॉट फाइल एनी डिफेमेशन केस अगेंस्ट द कमेटी. ही विल वर्क विद देम इन ऑल कंडीशंस. द ब्रदरहुड बिटवीन द कमेटी एंड इंजीनियर शादाब वानी विल कंटिन्यू. ये ऑर्डर आया है कल शाम को ये ऑर्डर रिलीज हुआ है. बताइए क्या लिखा है इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जो मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाई थी वो बेसलेस थी बिल्कुल. उनके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं आया, कोई भी चीज़ साबित नहीं हुई. इसी वजह से कमेटी ने अपना फैसला सुनाया है कि मुझे क्लीन चिट दी जा रही है और ये जितनी भी एलिगेशंस लगी थी ये सारी की सारी बेसलेस थी. इट वॉज क्लियरली ए पॉलिटिकली मोटिवेटेड और वी कैन से पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी. देखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं या आगे जाते हैं, हक पे बात करने लगते हैं, तो कुछ जो बेईमान लोग होते हैं उनको डर लगना शुरू हो जाता है. तो मैं उन बेईमान नेताओं से, उन बेईमान लीडरों को यही कहना चाहूँगा, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खुद ईमानदार हो जाए. मेरी तरफ से आपके लिए यही है, या तो आप ईमानदार हो जाइए या तो आप डरते रहिए फिर, क्योंकि मैं बेईमानी को बनिहाल में चलने नहीं दूंगा. ये मैंने क्लियर डिसीजन लिया है कि मैं हक पे खड़ा रहूँगा, हक पे बात करूँगा और हर एक गरीब के हक के लिए लड़ूंगा. एक नई सोच, एक नए विजन के साथ मैं आगे आया हूँ और मुझे पूरा यकीन और उम्मीद है कि यहाँ की जो यूथ है, यहाँ के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, यहाँ के जो पढ़े लिखे तबके हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि कौन सही है और कौन गलत है. इसका जवाब वैसे भी सब लोगों ने पहले ही दिन दे दिया था जिस दिन एक्शन लिया गया था. बट उसके बावजूद भी मुझे अपनी इलेक्शन कमेटी पे यकीन था. उनने तश्कील की कमेटी, मुझे उस पर पूरा भरोसा था. मैं बिल्कुल सही था, सच्चा था, सर उठा के चल रहा था. आगे भी इंशाल्लाह सर उठा के ही चलूँगा. तो फाइनली जब कल उनका डिसीजन आया तो एक राहत की सांस पूरे बनिहाल के ट्रेडर्स ने ली. बनिहाल के जो यूथ है, जितनी भी मेरी इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ैन फॉलोइंग है, जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, उन सब ने एक राहत की सांस कर ली. आप किसी को डिफेम करने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं ये हमने देख लिया. और मैंने पहले भी कहा था कि एक मेडल है जो मुझे बनिहाल में दिया गया है, इसलिए क्योंकि मैं एक गरीब की आवाज़ बन रहा हूँ बनिहाल में. और बहुत तेज़ी से 1 साल के अंदर अंदर इतना ज़्यादा आगे आ गया हूँ मैं कि मेरे इतने बड़े दुश्मन बन गए हैं, इतने बड़े बड़े सियासतदान मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, मुझे पर्सनल टारगेट कर रहे हैं. जब आप किसी को हरा नहीं सकते तो उसको बदनाम करना शुरू कर दिया जाता है. ये एक पुरानी कहावत है, इट्स एन वेरी ओल्ड सेइंग. तो यही मेरे साथ हुआ. जब ये मुझे गिरा नहीं सके, रोक नहीं सके, मेरी आवाज़ दबा नहीं सके, मुझे झुका नहीं सके, तो इनने मेरे किरदार पे उंगलियां उठाना शुरू कर दिया. और वो भी उस तरह से बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से.
जो आपके खिलाफ उस वक्त फैसला लिया गया 5 नवंबर को, तो वो एक गोल मोल फैसला था जिसमें कहा गया इसके खिलाफ एलिगेशंस ये अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट था कि एकदम प्रेसिडेंट, एक अब इलेक्टेड प्रेसिडेंट को एकदम इस तरफ बरतरफ करना, हटा देना अपनी पोस्ट से, तो उसका क्या, जो आपके दोस्त हैं, आपकी जो आप पर इत्मीनान रखते हैं दुकानदार और आपके घर वाले, मजबूरी तो कहेंगे कुछ कि उसका क्या ये सदमे से कम नहीं था? वो बहुत बड़ा सदमा था मेरी फैमिली के लिए। मेरी मदर का बीपी रात को 203/80 था उस रात को। एक माँ है वो, आखिरकार इस तरह से उसके बच्चे के कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई। मेरी मदर बहुत मुश्किल से बची, उनको रात को 9:30 बजे मैंने हॉस्पिटलाइज किया। तो मैं यही कहूँगा कि जिनने भी ये साजिश की उनको मैं यही कहूँगा कि शादाब ना झुकने वाला है, ना डरने वाला है, ना झुकेगा ना डरेगा। हम सिर्फ अल्लाह की ज़ात के सामने झुकते हैं और अल्लाह की ज़ात से ही डरते हैं। और इस सब की वजह से मेरी फैमिली भी बहुत डिस्टर्ब रही, मेरे फ्रेंड सर्कल डिस्टर्ब रहा, मेरे रिलेटिव्स डिस्टर्ब रहे, मेरे दुकानदार भाई जो मेरे साथ हैं, जिनने हमेशा मेरा साथ दिया और जिनका मैंने साथ दिया, वो सब भी इससे बहुत डिस्टर्ब रहे। और नेक्स्ट डे ही उनने मुझे कहा था कि वी विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, हम बनिहाल बाज़ार बंद कर देंगे। बट मैंने उनको बोला कि नहीं, आप लोग रुकिए, सब्र कीजिए, ये सब बेबुनियाद चीज़ें हैं, बेसलेस चीज़ें हैं, आप सब ऐसा नहीं कीजिए। मैं इसको अभी अकेले हैंडल करता हूँ, इनको टाइम देते हैं हम, कमेटी को अपना काम करने दीजिए आप लोग आराम से। जब कमेटी का फैसला आएगा उसके बाद देखते हैं कि क्या हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो मेरे दुकानदार भाई खुद मेरे पास आए, कहा कि हम आपको हमेशा कहते थे आप सब्र करो, आज हम आपको कह रहे हैं कि आप अपना सब्र तोड़ो। बट मैंने उनको कहा नहीं, ये सब्र का टाइम है, इसमें आपको सब्र ही करना है और आप सब्र करो, और सब्र का फल मीठा होता है और ये मीठा फल आज मिल गया। झूठ कितना भी आप लाओ वो सच सामने आ ही जाता है, झूठ की हार होती ही होती है। कश्मीरी में एक सेइंग है, मुझे इतनी कश्मीरी आती नहीं, बट कश्मीरी में एक सेइंग है कि आलम दजन, कुछ इस टाइप का है, तो वही है कि आलम दजन पोस्टु नवन, कुछ ऐसा ही है। तो वही हुआ, जलता रहा सब कुछ। जी जी, पोस्टु नवन, तो सारा जलता रहा, बट सच आखिरकार सामने आ ही गया, सच की जीत हुई। या जोश जो जज्बा था उसमें कोई कमी तो ना आई? इससे मेरा हौसला और बढ़ गया। ये मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरे को एक मेडल मिला और मैंने इसको बहुत शान और शौकत से कबूल किया है। इनने मेरा हौसला तोड़ा नहीं, मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ा दिया। अभी तक मैं पॉलिटिकली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, ना ही मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता था, ना ही मेरे को कोई शौक था पॉलिटिक्स में आने का। बट इस स्टेप के बाद मैंने आज फैसला किया है कि मैं फुल एंड कंप्लीटली पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ और 100% पॉलिटिक्स में आके अपने लोगों की खिदमत करूँगा। एक ही रास्ता नहीं होता है कि आप IAS ऑफिसर बने, आप तहसीलदार बने, या आप डॉक्टर बने, या आप इंजीनियर बने, उसके बाद आप अपनी सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं। मेरे को ये फीलिंग आती है, अब आज की डेट में ये चीज़ समझ आई है कि आप एक लीडर बनने के बाद सबसे ज़्यादा अपनी कौम को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से, एक IAS, एक KS ऑफिसर से भी ज़्यादा फ़ायदा आप एक लीडर बन के अपनी कौम को पहुँचा सकते हैं। और अब मैं इसमें फुली इन हूँ, 110% मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा और मैं हर एक गरीब की आवाज़ बनूंगा, हर एक मजलूम की आवाज़ बनूंगा और हक पे आवाज़ बनूंगा इंशाल्लाह। आपने कहा कि मैं सियासत में आऊँगा, और मैंने ऐलान कर दिया, इन्हें आज अपने ऐलान कर दिया कि आप सियासत में आ गए हैं। तो क्या कोई सियासी जमात अपनाने का है, या किस तरह से, मतलब किस तरीके से आप सियासत में आएंगे, क्या तरीक़ेकार होगा? सियासत में आने के लिए मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी सपोर्ट नहीं चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। फाइनेंशियली आई एम फुली साउंड, एवरीबडी नोज़ कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मेरी फैमिली के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, और आज का नहीं पहले का। तो मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे किसी की ज़रूरत है तो यहाँ की यूथ की ज़रूरत है, यहाँ की उस गरीब आवाम की ज़रूरत है जिसकी आवाज़ दबाई जाती है। वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ, और इसी तरह से इंशाल्लाह मैं अपने पॉलिटिकल करियर की यहाँ से शुरुआत अब करूँगा। शुक्रिया। ये शादाब वानी थे, सदर जो बियोपार मंडल बानहाल के हैं। तो उनका कहना था कि जो भी इल्ज़ामात, उनकी रोशनी में इन्होंने बात की और ये मैसेज दिया कि जो गलत ही होता और सच जो सच ही होता, अगर आप कितना भी किसी को डिफेम करने की कोशिश करेंगे और उसकी बुनियाद नहीं होगी तो वो चीज़ें काम नहीं करती। वक्ती तौर उनका कोई ज़रर या कोई नुकसान पहुंचता है, लेकिन जो लॉन्ग रन में सच की जीत होती है, हक़ की ही जीत होती है। तो इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि वो अब सियासत में भी दाखिल होना चाहते हैं और सियासत का बाज़ाब्ता तौर कैरियर का आगाज़ करना चाहते हैं, ताकि एक सियासी लीडर बनकर जो इलाका है उसकी जो नुमाइंदगी की जाए। तो उस तरीके से भी इन्होंने ये एक नया बयान है। ये जो बियोपार मंडल बानहाल है, इसे हर लिहाज से पाक और साफ़ रहना चाहिए। इनको जो भी मेम्बरान हैं या जो भी कमेटियाँ हैं इसकी, या जो दुकानदार हजरात हैं, उन्हें जो एक इसमें सबसे ज़्यादा जो कोशिश होनी चाहिए सदर समेत बाकियों की भी, कि जो इलाका है उसकी जो कस्बा बानहाल है या जो इनके हद इख्तियार में जो दुकानदार हजरात हैं या जो मार्केटें हैं, तो उनमें तामीर और तरक्की की कोशिश की जानी है। और ये जो मसलो मसाइल हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे या इल्ज़ामात हैं या जवाबी इल्ज़ामात हैं, उनसे इज्तिनाब किया जाना चाहिए। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानहाल से।